हरे कृष्णा। आज मैं भगवत गीता का 7.23 और 7.24 बोलूँगा। तो गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 7.23 में भगवान बोलते हैं, जो तुम इच्छा अनुसार देवता की जो पूजा करते हो वो देवता के पास जाते हैं, अंत में तुम मेरे पास आते हो। और जो मतलब इसमें ना मेरे को आज नया बात पता चला कि जो लोग देवता की पूजा करते हैं ना, देवता से भी बड़े उनके और एक देवता होते हैं। मतलब देवता के भी देवता होते हैं। मतलब ये बोलना गलत हो गया अब कि सबका मालिक एक, ऐसा जो बोलते हैं ना वो अब नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पे देवताओं के भी देवता होते हैं। तो ये बात पता चल गया है। और मैं इसके ऊपर में मतलब एक मतलब ये बना दिया हूँ, एक स्टोरी तैयार किया हूँ। वो भी स्टोरी देखो और समझो। हरे कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो मित्र रहते थे, रवि और मोहन। दोनों ही भगवान में आस्था रखते थे, लेकिन उनकी भक्ति का तरीका अलग अलग था। रवि अलग अलग देवताओं की पूजा करता था। जब उसे धन चाहिए होता तो वो धन के देवता की पूजा करता था। जब उसे स्वस्थता चाहिए होती थी तो वो किसी और देवता की पूजा करता था। उसकी भक्ति का उद्देश्य केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना ही था। उसे हर बार कुछ न कुछ फल मिल जाता था, लेकिन वो थोड़े समय के बाद ख़त्म हो जाता था। वो वहीं और दूसरी ओर जो मोहन केवल एक ही भगवान को प्रणाम करता था, सच्चे मन से भक्ति करता था। वो कोई विशेष इच्छा नहीं रखता था, बस प्रेम और श्रद्धा से भगवान का नाम लेता था। समय बीतता गया। रवि को बार बार इच्छाओं पूरी होने लगी, पर उसको कुछ देर बाद रवि को सुख भी मिलता था, लेकिन हर बार कुछ समय के बाद फिर वो दुखी हो जाता था, क्योंकि उसकी इच्छा खत्म नहीं होती थी। वहीं पे मोहन के जीवन भले ही ज़्यादा भक्ति सुख नहीं लेती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा शांति और संतोष बना रहता था। अंत में मोहन को भगवान की सच्ची अनुभव हुआ और वो परम शांति को प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 7.24 में श्री कृष्ण बोले, अज्ञानी लोग भगवान को निराकार अवश्यानी रूपक को नहीं समझते। वे समझते हैं कि भगवान पहले प्रकट नहीं थे और बाद में वो प्रकट हो गए, जबकि भगवान सदा से हैं और वो कभी नष्ट नहीं होंगे। इसके बारे में मतलब मैंने एक छोटा सा वीडियो एडिट करके बनाया है, आप लोग वो देख लो। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एक बार की बात है, राज्य में एक ज्ञानी साधु रहते थे। लोग उनसे दूर दूर से उनके पास ज्ञान लेने के लिए आते थे। एक दिन राजा ने सोचा, ये साधु भी तो साधारण इंसान है, इनमें क्या खास बात है। राजा साधु के पास गया और बोला, आप भी तो हमारे तरह ही इंसान है, फिर लोग आपको इतना सम्मान क्यों देते हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, राजन मैं तुमको एक उदाहरण देता हूँ। साधु राजा को नदी किनारे ले गया और बोला, इस नदी में जो जल दिखाई दे रहा है वो क्या यह उसकी पूरी शक्ति है। राजा बोला, नहीं, इसका शक्ति पहाड़ में है और यह बहुत विशाल है। साधु ने कहा, ठीक वैसे ही तुम मुझे केवल एक साधारण शरीर के रूप में दिख रहे हो, लेकिन मेरी वास्तविकता इससे कहीं अधिक है। फिर साधु ने समझाया, इस प्रकार लोग
भगवान को केवल एक मानव रूप में देख के सोचते हैं कि वे पहले समान था और बाद में महान बना, लेकिन भगवान तो सदा से ही परम अनंत और दावों में उनके रहते हैं। उनका रूप केवल हम समझने के लिए होता है, उनका असली शर्त उससे कहीं बड़ा होता है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने साधु